अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल बेकावे, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत होने वाली इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे कि वज़ीर बिल आखिर जीनत को मिल ही जाता है और जीनत को देख लेता है और उसे रोक लेता है और उसे कहता है कि मैंने आपसे मिलना है। जीनत उसे कहती है कि चलो आ जाओ मेरे दफ़्तर में। जब वो उसके दफ़्तर में अंदर जाता है तो उसे जब ज़ुबैर के बारे में बताता है तो जीनत को यकीन नहीं आता कि उसकी माँ और बहन ऐसा कर सकती हैं, ये कैसे हो सकता है। तो वो कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, वो उनके साथ ऐसा ही सलूक करें। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ज़ुबैर भाई आपको और बच्चियों को बहुत याद करते हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। और वो कहते हैं कि आप एक दफ़ा उनसे मिल लें ताकि वो आपसे माफ़ी मांग सके। इस बार जीनत कहती है कि मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा कि जो आप तुम मुझे बता रहे हो कि वैसा उसकी माँ और बहन उसके साथ सलूक कर रही है। चलो ठीक है, मैं सोचूंगी, मैं मिलने की कोशिश करूंगी, मैं ज़ुबैर को ज़रूर मिलने आऊँगी। इधर आप देखेंगे कि असलम ये प्लान बना रहा होता है कि अगर मैं सिद्रा के साथ शादी कर लेता हूँ तो ये सारी जायदाद ज़ुबैर सिद्रा के नाम कर लेगा और फिर जब सिद्रा मेरी बीवी बन जाएगी तो उससे ये जायदाद लेना मुश्किल काम नहीं होगा। इस तरह ये ज़ुबैर की सारी जायदाद मेरे पास आ जाएगी। ये ख्याल सोचकर वो पागल हो रहा था और बिलाखिर वो सिद्रा को कह ही देता है। सिद्रा को कहता है कि तुम से जब मैं शादी करूंगा तो तुम अपनी माँ को कहना कि जहेज़ में तुम्हें इस यानी दुकान स्टोर के पेपर दे दे, ये दुकान तुम्हारे नाम कर दे। इस पर सिद्रा कहती है कि ठीक है, मैं अपनी माँ को कहूँगी कि ये स्टोर मेरे नाम कर दे तो वो ज़रूर कर देंगी। ज़ुबैर भाई से वो खुद ही कागजात लेकर साइन करवा देंगे। इधर आप देखेंगे कि सितारा भी बहुत खुश होती है। सितारा अपनी चची को कहती है कि अब मुझे एक भला इंसान मिल चुका है। तो उस पर उसकी चची कहती है कैसा इंसान, ये कौन सा भला इंसान है जो तुम्हारी इतनी मदद कर रहा है। वो कहती है जैसी मैं बनी हूँ वैसा ही वो मेरा है, आप बस देखती जाएं होता है क्या, क्योंकि ये अब असलम के साथ मिलकर उन ज़ुबैर वगैरह को सही लूटेगी और बिल आखिर ये सितारा असलम को लूट लेगी। इधर आप देखेंगे कि सितारा जब घर जाती है और अपनी माँ से बातें कर रही होती है और अपनी माँ को कहती है कि आपने असलम को तो नौकर सा बनाया हुआ है, बल्कि वो इस घर का दामाद है। आप जानती हैं कि जब मेरी शादी होगी तो मैं अपने जहेज़ में इस दुकान के कागजात यानी कि इस दुकान को मेरे नाम आप करना होगा। इस पर उसकी माँ कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, ये तो ज़ुबैर का है स्टोर, वो करे या ना करे। इतने देर में ज़ुबैर भी आ जाता है और ज़ुबैर कहता है कि एक बात तुम मेरी याद रखो, कभी भी मैं ये का स्टोर तुम्हारे नाम नहीं करूँगा, जाकर तुम उसे बता दो। तो उस पर सिद्रा को गुस्सा आ जाता है। सिद्रा कहती है क्यों नहीं भाई, मेरा भी तो इसमें हिस्सा है, आपको ये स्टोर मेरे नाम करना ही होगा। ज़ुबैर कहता है कि मैं कभी भी ये स्टोर तुम्हारे नाम नहीं करूँगा क्योंकि इसमें मेरी बच्चियों का और मेरी बीवी का भी हिस्सा है। तो उस पर वो कहती है कि आज आपको बड़ी बीवी याद आ रही है, उस वक्त कहाँ थे जब वो आपको छोड़कर चली गई थी। तो इस पर ज़ुबैर कहता है कि वो मुझे छोड़कर नहीं की, बल्कि तुम्हारी वजह से मैंने उस पर एतबार नहीं किया, हमेशा ही उस पर मैं जुल्म करता था और उसको मैंने घर से निकाल दिया था। इस पर उसकी माँ कहती है कि बस करो आपस में लड़ना और अपनी ज़ुबान बंद रखो। तो सिद्रा तुम भी यहाँ से चले जाओ। इधर आप देखेंगे कि ज़ुबैर बहुत परेशान हो जाता है। अब वो क्या करे, क्योंकि वो तो ये कागजात कभी भी सिद्रा को नहीं देगा, क्योंकि उसे वज़ीर ने सब कुछ बता दिया था कि असलम किस तरह उसे लूट रहा है। वो तो स्टोर पर एक फुटी कौड़ी का भी माल नहीं डाल रहा, बल्कि सब उसने उधार पे ही माल उठाया हुआ है। इस पर उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि अब ज़ुबैर की इतनी सेहत नहीं है कि वो जाकर स्टोर का ख्याल रखे और उसके मामला संभाल सके। इधर आप देखेंगे कि जीनत आखिरकार नीलम से बात करती है और कहती है कि मेरे ख्वाहिश है कि मैं जाकर ज़ुबैर से मिलूं, क्योंकि वो हर एक को कहता है कि वो मुझसे मिलकर माफ़ी मांगना चाहता है। तो इस पर जीनत कहती है हरगिज़ नहीं, तुम उससे नहीं मिलोगी, लेकिन तुम्हारी क्या मजबूरी है। वो कहती है कुछ मजबूरियाँ ऐसी होती हैं जो बताई नहीं जाती, मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं एक बार ज़ुबैर से जाकर मिल सकूं। इस पर वो कहती है कि ठीक है। इधर आप देखेंगे कि जीनत ज़ुबैर के पास जाने से पहले अपनी बेटियों से मिलती है और मिलने वगैरह के बाद वो ज़ुबैर के घर जाती है। जब वहाँ पर उसकी माँ और बहन भाई बैठी हुई होती हैं और वो इतनी आलीशान गाड़ी देखती हैं तो ये कहती है ये कौन है, ये कौन आ रहा है। जब वो देखती है गाड़ी आकर उनके दरवाजे के आगे खड़ी होती है और जब बीच में से जीनत निकलती है तो सब हैरान हो जाते हैं और सिद्रा माँ को कहती है कि
ये ज़ीनत है और वो उसकी माँ भी खड़ी हो जाती है और देखना शुरू हो जाती है कि ज़ीनत इतनी अमीर कैसे हो सकती है और वो गाड़ी भी उसके पास है, तो वो हैरान हो जाती है। और इधर अभी आप देखेंगे कि ज़ुबैर को जब पता चलता है कि ज़ीनत आई है उससे मिलने, तो वो बहुत खुश हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल को भी दबा दें ताकि हर